अब एक मज़े की बात यह है, जब मैं आया था तो बहुत धूप थी, लेकिन अब अच्छी छाँव हो चुकी है ताकि मैं शूट कर पाऊँ भगवान जी की कृपा। क्या हाल है तुम्हारे? घर ठीक है सारे? वेलकम टू TS फंकी व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा कृष्ण धाम दिखाने वाला हूँ, मंदिर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए तुम्हारा और मेरा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा एक अच्छी जगह ले चलते हैं तुम्हें। ये यहाँ जाने का रास्ता है, यहाँ से हम एंटर होते हैं और सामने की तरफ अगर देखें तो एक गौशाला है और इस साइड मंदिर है, छोटा सा पार्क भी बना हुआ है। जो आप जगह देख पा रहे हैं जहाँ ऊपर टीन की एक शेड लगी हुई है, ये गौशाला है। यहाँ पर गौओं को रखा जाता है और यहाँ से एक छोटा सा रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है, जो कि अगर सीधा जाए तो पार्क की तरफ जाता है, जहाँ थोड़ा सा बैठने का बंदोबस्त है। और अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये रहा मंदिर। तो जो मंदिर है उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है एंड यहाँ से सभी मूर्तियाँ वगैरह दिखना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी एंटर हो सकते हैं, यहाँ से एंटर हो जाते हैं मंदिर में। तो अभी यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह सब हैं। तो सबसे पहले जो मूर्ति है, सबसे पहला जो शो केस है यहाँ का, वो है ये मूर्ति, जिसमें एक साइड कृष्ण जी है और एक साइड है जो फल बेचने आई थी एक महिला, ठीक है। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जो ये महिला है ये फल बेचने के लिए आई थी एंड ये उस टाइम गेहूं के बदले फल बेचा करते थे, ठीक है। मतलब ऐसे तो आजकल पैसों का सिस्टम होता है ना, पैसे देते हैं और फल वगैरह ले लेते हैं, पहले गेहूं होती, ठीक है। तो इनके जो मम्मी पापा थे कृष्ण जी के, उन्होंने काफ़ी सारे गेहूँ दे के उनको और फिर फल ख़रीदे, ठीक है। लेकिन इनके पास थी नहीं, तो अंदर गए, इन्होंने बोरी में से अपने दोनों हाथों में जितनी इनके आ सकती थी, छोटे छोटे हाथ थे, उसमें गेहूँ ली और इनके पास आ गए। तो धीरे धीरे चलते चलते जितनी गेहूँ थी वो काफ़ी सारी मतलब नीचे गिर गई, तो थोड़ी सी बची थी। देन इनके पास आए, उन्होंने उनको गेहूँ दी। जैसा कि आप देख सकते हैं उनके हाथों में कुछ दे रहे हैं ना, तो गेहूँ ही दे रहे हैं। तो क्या हुआ, तो फिर इन्होंने गेहूँ दी तो उन्होंने देखा कि हाथ में तो बहुत कम थी। तो फिर क्या, उन्होंने फिर भी वो गेहूँ ली और अपने बोरी में डाल ली जहाँ वो गेहूँ डालते थे, ठीक है। तो फिर उसमें डाली और उनको 2 फल दे दिए। अब देने के बाद उन्होंने देखा कि जो जितने भी फल थे वो और जितनी भी गेहूँ रखी थी उनकी, वो सब सोने के जेवर में बदल गए, पैसों में बदल गए। तो ये तभी किया है, जो इनके फलों की टोकरी है ना, बाद में सोने के जेवरात में बदल जाती है। तो जो अगली चीज़ है जो कि एक कुटिया है। अब एक मज़े की बात यह है, जब मैं आया था तो बहुत धूप थी, लेकिन अब अच्छी छाँव हो चुकी है ताकि मैं शूट कर पाऊँ भगवान जी की कृपा। तो अगली जो चीज़ है वो है कुटिया, ठीक है। ये है राम जी की और लक्ष्मण जी की। ये वनवास पे थे, तो उस टाइम इनको शबरी जी के आश्रम में जाना था। शबरी एक बुढ़िया थी जिन्हें श्राप मिला था, उन्हें कोढ़ लगा हुआ था। उनका जो जीवन था बड़ा ही बेकार था, बड़ा ही दुखद था, दुख भरे थे उसमें, ठीक है। तो उनको श्राप मिला था। तो फिर क्या हुआ, उनको जैसे पता चला कि राम और लक्ष्मण मेरे आश्रम में आने वाले, जैसे कि ये जो कुटिया है ना, तो इनमें कुटिया में आए थे इनकी राम और लक्ष्मण जी, ठीक है। तो इनको पता लगा तो ये बेर लेने चले गए, ठीक है। बेर उन्होंने झाड़ियों में से तोड़े और ले लिए, ठीक है। तो बेर तो कुछ कड़वे थे कुछ मीठे थे। जैसे इनके पास बेर रखे हुए हैं, तो बेर रखे हुए हैं ना, तो बेर कुछ कड़वे थे कुछ मीठे थे। तो उनको कैसे पता, अगर ये इनको दे देती राम जी को या लक्ष्मण जी को, जो मतलब जो बेर थे वो कड़वा निकलता तो इन्हें तो पाप लगता ना। ये तो ऐसी सोची थी। तो क्या हुआ, इन्होंने मतलब अपनी प्लेट में रखे, मतलब एक राम जी की प्लेट में रखे, एक उनकी लक्ष्मण जी की, ठीक है। तो ये क्या करती, एक खाती, चेक करती कि ये मीठा या कड़वा है। तो फिर जैसे चेक किया, मीठा हुआ तो राम जी को दे दिया, कड़वा हुआ तो साइड में रख दिया। तो क्या ऐसे ही करती रही। तो फिर राम जी भी खाते गए। देन लक्ष्मण जी को इरिटेशन होगी, वो सोच रहे भी ये क्या गलत सी चीज़ें कर रहे हैं, झूठा खिला रही है और मेरा भाई भी खा रहा है। देन फिर राम जी ने उनको समझाया कि ये ऐसे शबरी वगैरह है, इनको श्राप मिला था। देन उसके बाद जब राम जी ने सारे बेर खाए, देन ये श्राप से मुक्त होगी, इनका सारा कोढ़ निकल गया और इनका जीवन बहुत अच्छा हो गया। तो उसी की ये एक छवि है, कुटिया है, इनकी छोटी सी कुटिया थी, तो इसमें आए थे राम जी। एक और ब्यूटी देखो, लक्ष्मण जी के आगे जो बेर रखे हैं ना, वो सारे के सारे फूल हैं, ठीक है। लेकिन जो राम जी के आगे रखे हैं वो अगर ध्यान से देखो थोड़े थोड़े खाए हुए हैं। ये इसी की वजह से, क्योंकि वो खा के दे रही थी और इनके हाथों में भी है, ये टेस्ट कर रही थी। इनके साइड में टोकरी रखी थी, फिर वो एक एक लेके इसमें से उठा के खा रही थी एंड राम जी को दे रही थी। जो अगली मूर्त है वो बहुत ही बढ़िया है, लगभग
बहुत ही बढ़िया, सच बताऊँ तो बहुत बहुत ही बढ़िया।